हेलो दोस्तों, मैं हूं इज़ार और स्वागत है आपका योर सोल जर्नी में। आज का हमारा रीडिंग है इस टॉपिक पे कि हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में क्या सोचते हैं। एंड अगर आप इसको पेरेंट्स के हिसाब से नहीं लेना चाहते हो तो जो कोई भी आपके फैमिली मेंबर या फिर जो कोई भी आपके रिश्तेदार हो जिनके बारे में आप सोच रहे हो, तो वो जो मैसेजेस आएंगी वो उससे भी रेजोनेट करेंगी, वो उनके लिए भी रेजोनेट करेंगी। तो मैं यहाँ पे रखूंगी 3 ग्रुप्स शफल करके। तो उनमें से जो भी ग्रुप या फिर ग्रुप्स जिससे आपको सबसे अट्रैक्टेड फील हो, उन ग्रुप्स को या फिर उस ग्रुप को आप चूज कीजिए। एंड एक बार आपने चूज किया तो उसके बाद मैंने टाइम स्टैम्प्स नीचे दिए के डिस्क्रिप्शन पे डाल रखे हैं, तो आप डायरेक्टली अपने टाइम स्टैम्प पे स्किप कर सकते हो। ओके, ये है ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 2, ये ग्रुप नंबर 3, ये है हमारे पास ग्रुप नंबर 3। हाँ जी, तो आप जितना टाइम आपको लेना है आप ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड उसके बाद जिस भी ग्रुप या फिर ग्रुप से आप सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं उसके टाइम स्टैम्प पे आप क्लिक करके अपना रीडिंग सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपका आपकी रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये है वो कार्ड जो आपने चूज किया था एंड ये है वो मेन फीलिंग, वो मेन चीजें जो आपके पेरेंट्स या फिर आपके रिश्तेदार, आप जिनको भी लेके देख रहे हो अपने फैमिली मेंबर, वो आपके लिए क्या सोचते हैं। तो फर्स्ट मुझे जो चीज लगता है कि आप जिसके लिए भी देख रहे हो उनके दिल में आपको लेके बहुत ज्यादा केयर है, बहुत ज्यादा फीलिंग्स है, बहुत ज्यादा सोचते भी है वो आपको लेके, आपके फ्यूचर को लेके, आपकी अच्छाइयों को लेके, मतलब क्या आपके लिए अच्छा होगा, क्या आपके लिए ठीक होगा, क्या आपके लिए ठीक नहीं होगा। तो वो सोचते बहुत ज्यादा है आपको लेके। आप में से कुछ लोगों को लगता होगा, मतलब पता चलता होगा कि हाँ वो मेरे को लेके बहुत सोच रहे हैं, फिर मेरे को लेके बहुत घबरा रहे हैं। बट मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग, आप लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि आपके पेरेंट्स आपको लेके कितना ज्यादा केयर करते हैं, कितना ज्यादा सोचते हैं वो, एंड कितना दूर तक वो देखते हैं। मुझे लगता है कि उनको लगता है कि बहुत टाइम उनको लगता है कि आपके विचार, आपकी सोच उनके सोच से कहीं, मतलब काफी ज्यादा डिफरेंट है। वो जो सोचते हैं वो एक है, आप जो सोचते हो वो अलग है। एंड उनको इस बात को लेकर चिंता भी होती है। उन्हें लगता है कि आपका सोच, आपकी सोच, आपके डिसीजंस आगे चल के आपके लिए खराब साबित हो सकते हैं या फिर आप हर्ट हो सकते हो, आप जो डिसीजन ले रहे हो। तो वो एक फिक्र, वो एक चिंता मुझे इनकी रीडिंग में दिख रहा है। एंड मुझे ये लगता है कि आप मिसअंडरस्टैंड करते हो उनकी फीलिंग्स को, या फिर हो सकता है बहुत टाइम वो जो सोचते हो, वो जो जताना चाहते हो, वो ठीक से जता नहीं पाते हैं आपको। तो उनके दिल में ना बहुत ज्यादा डर है आपको लेके, बहुत ज्यादा चिंताएं हैं। एंड कहीं ना कहीं वो चिंताएं, वो डर जब बाहर निकलती है, वो हो सकता है थोड़े हार्श वे में आपको बोल दे, या फिर ऐसे आपको बोल दे कि आपको हर्ट हो जाए, या फिर उनके एक्शंस ऐसे हो जाए कि आपको हर्ट हो जाता है कि इन्होंने क्यों ऐसा मेरे साथ किया, या फिर ये मेरे दुश्मन है, मेरे को लेकर कभी अच्छा सोच ही नहीं सकते। तो बट वो चीज वैसा नहीं होता। ऐसा नहीं कि वो आपको लेके अच्छा नहीं सोचते हैं। बात यह है कि उनका विचारधारा आपके विचारधारा से बहुत ज्यादा अलग है मैक्सिमम चीजों को लेके, एंड उनका एक्सप्रेस करने का तरीका काफी ज्यादा अलग है, जिस वजह से आप हर्ट हो जाते हो उनके एक्शन से, उनके बोलने के तरीके से, या फिर उनके डिसीजन से। बट जानना कि अंदर ही अंदर वो अपने तरफ से जितना हो सके आपके लिए करते हैं, अपना बेस्ट आपको देते हैं एंड चाहते हैं, वो भले ही उनका डिसीजन अलग हो, भले ही उनका तरीका अलग हो, बट अल्टीमेटली जो उनकी सोच है वो आपकी अच्छाई के लिए ही ये चाहते हैं। ओके, तो चलिए कुछ और कार्ड्स ड्रॉ करते हैं। ग्रुप नंबर 1, मुझे ये लगता है कि पास्ट में आपने शायद से कुछ ऐसी चीजें की होंगी, या तो अपने करियर को लेके, या फिर पर्सनल लाइफ को लेके, या फिर कुछ चीजें आपने ऐसी की होंगी जिसका अल्टीमेट रिजल्ट ये हुआ है कि आप ही हर्ट हुए हो, आपके साथ ही गलत हुआ है, लोगों ने या तो आपको धोखा दिया है या फिर आपके साथ गलत हो गया है आपके डिसीजंस। तो वो भी एक चिंता, अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ हो पास्ट में, तो मुझे लगता है आपके पेरेंट जो है, ये जो है व्यक्ति,
उनके दिमाग में इस चीज को लेके भी चिंता बहुत ज्यादा रहता है कि आप तो ठीक से समझ नहीं पाते हो चीजें, आप लोगों को परख नहीं पाते हो, या फिर आप अपने लिए सही डायरेक्शन चूज नहीं कर पाते हो। एंड इसीलिए वो इतना ज्यादा फिक्र करते हैं आपको लेके। जो मेन थीम, जो मेन फीलिंग मुझे उनकी रीडिंग में आपको लेके आ रहा है वो ये है कि उनको बहुत 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 ज्यादा फिक्र है आपको लेके, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप बहुत ज्यादा इनोसेंट हो, या फिर आप ठीक से अपना ख्याल नहीं रख पाते हो, या फिर आप जो डिसीजंस लेते हो वो ठीक से आप ले नहीं पाते हो, भले किसी भी डायरेक्शन मतलब किसी भी रीजन से हो, आप ठीक से डिसीजन ले नहीं पाते हो चीजों को लेके, एंड अल्टीमेटली वो आपको खराब होता है वो सब चीज। उन्हें लगता है कि आप बहुत प्रेजेंट में जीने वाले हो, या फिर उनको लगता है कि या फिर आप ऐसे हो कि चलो हाँ मेरे फ्रेंड्स ने ऐसा किया, मेरे फ्रेंड ने मेरे साथ अच्छा किया, मैं तो इसके लिए जान ही दे दूं, या फिर मैं भी इसके लिए वो हर चीज कर दूं। उन्हें लगता है कि आप लोगों को परख नहीं पाते हो, आप में अभी तक उतनी समझ नहीं आई है कि आप समझ सको कि कौन मेरे लिए सच में अच्छा है एंड कौन मेरे लिए अच्छा नहीं है। वो एक पेरेंट है एंड उनका तजुर्बा आपसे कहीं ज्यादा है, एंड उन्हें लगता है कि आपका तजुर्बा अभी बहुत कम है इस दुनिया को जानने में, या फिर इस मतलब लोगों को परखने में, एंड आप अक्सर गलत लोगों के साथ चले जाते हो, या फिर गलत संगत में पड़ जाते हो, या फिर किसी और का एडवाइस, किसी और की बातें सुन के गलत रास्ते पे चले जाते हो, या फिर ऐसा कुछ कदम उठा लेते हो जिसमें अल्टीमेटली आपका ही खराब होता है, आपके साथ ही खराब होता है। तो ये भी उनको लगता है आपको लेके कि आप बहुत ज्यादा नाइव हो, बहुत ज्यादा इनोसेंट हो। वो चाहते हैं कि आप मेहनत करो अपनी लाइफ को लेके, या फिर अपने लाइफ का कोई एक हिस्सा जिसको लेके उनको सबसे ज्यादा वरिड फील होता है, सबसे ज्यादा चिंता फील होती है। उनको लगता है कि काश वो आपको समझा सके कि अपने लाइफ को सीरियसली लेना कितना इम्पोर्टेंट होता है। उनको लगता है कि काश वो आपको समझा सके कि मतलब अपना 100% देना कितना इम्पोर्टेंट होता है। वो सोचते हैं कि कभी कभी हो सकता है कि वो थोड़े से स्ट्रिक्ट हों आपको लेके, या फिर उन्हें लगता है कि शायद से कभी कभी उन्होंने ज्यादा कर दिया, शायद से ज्यादा डांट दिया, या फिर ज्यादा स्ट्रिक्टली आपको कोई चीज के लिए बोल दिया, एंड उन्हें कभी कभी उस चीज का अफसोस भी होता है कि मैंने क्यों ऐसा किया। बट वही उनको लगता है कि नहीं, मैंने ठीक किया, क्योंकि अल्टीमेटली मैं इसका अच्छा चाहता हूँ, मैं नहीं चाहूँ तो कौन चाहेगा और अच्छा। ओके तो यहाँ पे जो वाइब मुझे उनसे मिल रही है ना, उनसे मुझे ये वाइब मिल रही है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि आप उन्हें अच्छा सोचो या बुरा सोचो। उन्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि आप सही डायरेक्शन में जाओ, सही दिशा में जाओ, अच्छा लाइफ जियो, सुख से रहो, शांति से रहो, इतने काबिल बनो कि अपने पैरों पे खड़े हो सको, एंड उतने पावरफुल हो सको कि ताकि कोई और आपको हर्ट नहीं कर सके। एंड आपको उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए अगर उन्हें स्ट्रिक्ट बनना पड़े तो वो स्ट्रिक्ट बनेंगे। अगर उनको आपको कुछ खराब बातें सुनानी पड़े, थोड़ी सी कठोर बातें सुनानी पड़े, तो वो करने को तैयार हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उनका गोल आपको लेके है कि वो आपको स्ट्रांग बना सके एंड इस दुनिया के लिए तैयार कर सके। ओके और एक चीज उन्हें लगता है कि या तो आप फिजूल के खर्चे बहुत करते हो, या फिर उन्हें लगता है कि मतलब आप थोड़े से मटेरियलिस्टिक हो। कुछ कुछ चीजें हो सकता है कि उन्होंने आपको दिला दी हो, बट हो सकता है उन्हें लगता हो कि आपको तो इस चीज की अभी उतनी जरूरत नहीं है, बट क्योंकि प्यार करते हैं इसलिए दिला दिया। तो उन्हें लगता है कि अगर ये तो ठीक है, चलो वो आपका ख्याल रखते हैं तो चलो ठीक है दिला दिया, लेकिन अगर आप खुद का जब ख्याल रखने लगो, अगर आप खुद वो खर्चा कर रहे हो, तो उन्हें इस चीज को लेके डर लगता है कि कहीं ज्यादा खर्चा ना कर दे ये, या फिर कहीं ठीक से संभाल ना पाए चीजें, मतलब गलत ना चला जाए, ज्यादा खर्चा ना हो जाए, फिजूल का खर्चा ना हो जाए, सही से अपने धन को वो संभाल सके। तो इस चीज को लेके भी उनको चिंता रहती है कि आप अपने मटेरियलिस्टिक चीजें, अपने पोजेशंस, अपने खर्च किस तरह से करोगे, किस तरह से नहीं करोगे, एंड मतलब ताकि अच्छे से कर सको एंड पैसा अच्छे से आप
उसका अहमियत दे सको एंड ठीक से खर्चा कर सको, ये नहीं कि ज्यादा खर्चा कर दिया। ओके, तो ये चीज भी उनके दिमाग में चलता रहता है। ओके, ओके, और एक चीज मुझे लगती है ग्रुप नंबर 1 कि वो जितना आपको प्यार करते हैं ना, उतना वो दिखा नहीं पाते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि क्या आपको चाहिए यही मतलब यही व्यक्ति, आप ही क्या चाहिए उनको नेक्स्ट जन्म में भी एज अ चाइल्ड, तो वो डेफिनेटली हाँ बोलेंगे। वो भले ही वो दूसरों को सामने खराब बोले कि ये कैसा बच्चा मिल गया या फिर स्ट्रिक्ट होने की कोशिश करे, बट अंदर ही अंदर वो आपको बहुत प्यार करते हैं एंड वो दिखाना नहीं चाहते। जानना कि अगर वो 10% दिखा रहे हैं बस एंड बाकी 90% उनके अंदर छुपा हुआ है, तो ये ऐसे पेरेंट है जो कि स्ट्रिक्ट हैं, ये ऐसे पेरेंट है जो कि नहीं दिखा पाते अपना इमोशनल साइड, नहीं दिखा पाते उतना इमोशंस जितना वो अंदर से फील करते हैं। बट ट्रस्ट मी गाइज, ये व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ये आपसे खुद से ज्यादा भी प्यार करते हैं एंड इनके तरीके थोड़े से स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, इनके तरीके थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, या फिर आपका जो डिसीजंस है इनसे अलग हो सकता है, तो वो नेगेटिव चीजें हो सकती हैं। बट अल्टीमेटली यू नीड टू नो कि ये आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं एंड इस चीज को लेके कभी डाउट मत करना कि आपके पेरेंट या फिर जो भी व्यक्ति है जिनको लेके आप देख रहे हो ये आपसे प्यार नहीं करते। इनके एक्शंस अलग हो सकते हैं, इनके डिसीजंस अलग हो सकते हैं, बट इनका अल्टीमेट गोल यही है कि ये आपको खुश देख सके, ये आपको स्टेबल देख सके, ये आपको इंडिपेंडेंट देख सके, और यही उनके लिए एज अ सक्सेस होगा एज अ पेरेंट। तो आई गेस इतना ही है ग्रुप नंबर 1। अगर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को एंड आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। आपके समय के लिए थैंक यू सो मच एंड मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में देखूंगी। बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं कि आपके पेरेंट या फिर वो व्यक्ति जिनके बारे में, वो फैमिली मेंबर जिनके बारे में आप सोच रहे हो, वो आपको लेके क्या सोचते हैं। ओके तो ये मेन थीम है जो मुझे फील हो रहा है कि ये मेन उनका फीलिंग या फिर मेन थीम है उनका आपको लेके। वो थोड़े से पॉजेसिव है, मुझे लगता है आपको लेके थोड़े से ज्यादा ही पॉजेसिव है, थोड़े से कंट्रोलिंग हो सकते हैं, या चाहते हैं कि मतलब आप वो चीजें करो जो इन्हें पसंद हो, या फिर आप पूछ के करो, हर एक चीज पूछ के करो, या फिर इनको बता के करो। इनको मतलब मुझे थोड़ा सा ये कंट्रोलिंग नेचर उनका लग रहा है, या फिर हर एक चीज जानने की इच्छा कि आपके लाइफ में क्या चल रहा हो, आप क्या कर रहे हो, वो एक इच्छा इनके मन में है आपको लेके। प्रोमिनेंट यही इच्छा है कि वो हर चीज जाने जो आप कर रहे हो, उन्हें हर चीज पता लगे कि आप नेक्स्ट क्या करने वाले हो। तो मुझे लगता है कि अगर आप इनसे चीजें शेयर नहीं करते हो उतना, तो एक रीजन वो हो सकता है कि क्यों इनके दिल में ये सब फीलिंग्स आ रही हैं, ज्यादा जानने की इच्छा आ रही है, क्योंकि एक हो सकता है कि आप उनसे शेयर नहीं करते हो, या फिर अगर करते हो तो इन्हें मतलब दूसरा रीजन इनको ये फीलिंग्स है, इनकी ये प्रोमिनेंट फीलिंग्स इसलिए है, ये दूसरा रीजन हो सकता है कि इनका नेचर ही ऐसा है कि उनको जानने की इच्छा हो ज्यादा, या फिर किसी किसी का होता है ना कि मुझे जानना है क्या हो रहा है मेरे बच्चे के लाइफ में, हर एक चीज मुझे जानना है। तो या तो ये इनका नेचर हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि आप इनसे शेयर नहीं करते हो चीजें, तो इसलिए उनको दुख लगता है एंड उन्हें लगता है कि मुझे सब जानना है, मुझे सब कुछ जानना है। ओके, तो चलिए देखते हैं और क्या है। ग्रुप नंबर 2, ओके। इनके मन में काफी कुछ अफसोस है पास्ट को लेके। आपके रिलेशनशिप, आपका जो रिलेशनशिप इनके साथ रहा है ना, वो कुछ ना कुछ शायद से अगर पास्ट में गड़बड़ रही हो, या फिर ऐसा कुछ हुआ हो जिससे मनमुटाव हुए हो आपके बीच में, या फिर आपने हर्ट किया हो उनको, या फिर उन्होंने आपको हर्ट किया, तो वो सब कुछ कुछ फीलिंग्स मुझे इनके दिल में फील हो रहा है कि उनके दिल में अभी भी पास्ट की चीजों को लेके कुछ अफसोस है, कुछ कुछ नेगेटिविटीज है। हो सकता है कि कुछ कुछ पेरेंट पास्ट के चीजों को याद करके अभी भी रोते भी हों कि
ये दोनों तरफा हो सकता है। ओके, ये क्योंकि ये जनरल रीडिंग है इसलिए मैं पिन पॉइंट नहीं कर सकती कि आपने उनको हर्ट किया या फिर उन्होंने आपको हर्ट किया या फिर दोनों तरफ से चीजें हुई। बट कुछ बड़ी चीजें हुई थी पास्ट में जिसको लेके उनके दिल में अभी भी अफसोस है, एंड अभी भी वो बीच बीच में निकलता है, एंड अभी भी उनके जो डिसीजंस एंड जजमेंट्स हैं आपको लेके, जो सोच है आपको लेके, वो कहीं ना कहीं वो पास्ट की चीजों की वजह से भी अभी भी अफेक्ट होता है। अभी भी वो शायद से रोते हैं या फिर अभी भी वो सोचते हैं बीच बीच में कि ऐसा क्यों हुआ था, एंड मतलब वो निकल नहीं पा रहे हैं उस जोन से। तो गड़बड़ जिसने भी की हो, प्रॉब्लम जिस भी तरफ से आई हो, वो अभी भी उस जोन में अटके हुए हैं, एंड अभी भी वो सोचते हैं कि क्यों हुआ, आंसर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्यों हुआ, किस लिए हुआ। okay. मुझे थोड़ी सी ट्रस्ट की कमी भी दिखाई दे रही है इनमें। वो इन्हें या तो आप पे नजर रखना अच्छा लगता है थोड़ा, या फिर ये आपको उतना ट्रस्ट नहीं करते हैं। इनको लगता है कि हो सकता है कि आप इनसे चीजें छुपाते हो, या फिर कुछ कुछ मामले में शायद इनसे सच ना बोलो। तो या तो वो नजर रखने की कोशिश करते हैं, या फिर इनके मन में बीच बीच में ऐसा आता रहता है कि इसने सच तो कहा, इसने ठीक तो बोला, या फिर ये क्या कर रहा होगा मेरे पीठ पीछे, मुझे तो जानना है। ओके, तो थोड़ा सा ट्रस्ट में भी मुझे इशू लग रहा है। ओके, ये अलग अलग लोगों के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बोला ये जनरल रीडिंग है, तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। बट मुझे जो फील हो रहा है ना कि इनका थोड़ा कंट्रोलिंग नेचर ज्यादा है। इन्हें आपकी लाइफ में कंट्रोल मतलब इन्हें चाहिए कि वो आपकी लाइफ को कंट्रोल करे, क्योंकि इन्हें लगता है कि यही सही डिसीजन लेती हैं या फिर यही सही डिसीजन लेते हैं, एंड इनका ही डिसीजन अल्टीमेट है। तो आप मतलब आप समझ रहे हो ना कि थोड़ा सा ज्यादा कंट्रोलिंग नेचर है इनका। अल्टीमेटली इन्हीं की बात माननी चाहिए। इन्हें ऐसा लगता है कि मेरी ही बात फाइनल बात होनी चाहिए, मेरी ही बात मतलब एंड ऑफ डिस्कशन होना चाहिए, उससे आगे कुछ और नहीं हो सकता, मेरी बात पत्थर की लकीर है। तो इतना कंट्रोलिंग नेचर मुझे लगता है। मुझे लगता है अगर आप कमाते हो या फिर आप जॉब कर रहे हो या फिर आपका ऑलरेडी आप मैरिड हो एंड फैमिली लाइफ है आपका अलग से, तो इनका नेचर थोड़ा सा ज्यादा कंट्रोलिंग इस मामले में भी हो सकता है कि आप कहाँ कहाँ पैसे खर्च कर रहे हो, या फिर आपने अपने पार्टनर पे क्या क्या पैसे खर्च किए, या फिर आप ठीक से इन्वेस्ट तो कर रहे हो चीजों पे, दूसरे जगह फिजूल का खर्चा तो नहीं कर रहे हो। तो पैसे को लेके थोड़ा सा कंट्रोलिंग नेचर या फिर ज्यादा जानने की उत्सुकता, ऐसा भी हो सकता है अगर आप मैरिड हो तो। ओके, एंड अगर आप मैरिड नहीं हो तो चांसेस है कि फ्यूचर में ऐसी चीजें हो सके। ओके, इन्हें लगता है कि आप आउट ऑफ बैलेंस हो, आपका लाइफ थोड़ा सा आउट ऑफ बैलेंस है, एंड आप चीजें ठीक से संभाल नहीं पाओगे, या फिर इन्हें हमेशा से ये डर लगा रहता है कि आपसे होगा कि आपसे नहीं होगा, या आप संभाल पाओगे क्या। तो एक होता है ना, एक जैसे एक पेरेंट का जब छोटा बच्चा रहता है तो उन्हें हमेशा डर लगता है कि ये ठीक से चल तो पाएगा ना, नहीं मैं इसका हाथ पकड़ लूं, ये ठीक से शायद नहीं चल पाए, गिर ना जाइए। तो वैसा वाला जो फीलिंग उनका तब था जब आप छोटे थे, अभी भी काइंड ऑफ वो वाला फीलिंग उनके अंदर है। तो इसलिए उन्हें हमेशा लगता है कि कहीं आप गलत डिसीजन ना लो, कहीं आप कोई गलत रास्ते पे ना चले जाओ, आप अपने लाइफ में बैलेंस तो ठीक से बना पाओगे ना, आप आगे ठीक से बढ़ तो पाओगे ना। तो ये सब चिंताएं, ये सब थॉट्स उनके दिमाग में रहती है कॉन्स्टेंटली आपको लेके। चलिए देखते हैं और क्या है। आई एम सॉरी गाइज अगर मेरी एनर्जी थोड़ी डाउन लग रही हो आपको। ट्रस्ट मी, मैसेजेस में कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है, वरना मैं रीडिंग करती ही नहीं। मेरी बस एनर्जी थोड़ी सी लो है क्योंकि रेट्रोग्रेड सीजन चल रहा है, एंड मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हमेशा मुझे प्रॉब्लम्स देता रहता है। चलिए देखते हैं और क्या है। नंबर 2,
ओके 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 आपके पेरेंट को या फिर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उनको ये लगता है कि आपको पता ही नहीं है दुनिया कैसे काम करती है, कैसे चलती है, या फिर आप इतने ज्यादा सीधे साधे हो या फिर बुद्धू हो थोड़े से कि आपको पता नहीं चलता कि क्या डिसीजन आपके लिए सही है, क्या डिसीजन सही नहीं है। वो आप उन्हें उन्हें लगता है कि आपको फ्यूचर आपका ठीक से दिखता ही नहीं है, या फिर आपका प्लानिंग ही नहीं है फ्यूचर को लेके, या फिर आपका कोई सीरियसनेस नहीं है फ्यूचर को लेके, या फिर आपके डिसीजंस जो है वो आपके फ्यूचर के लिए अच्छे नहीं है। आप सिर्फ अभी में जीते हो। उन्हें ऐसा लगता है कि आप सिर्फ या तो लाइफ को बहुत इजीली लेते हो, या फिर अभी में जीते हो, या फिर मतलब बस केयर नहीं करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो अपने फ्यूचर की एंड अपने आप की। तो वो एक थॉट उनको रहता है आपको लेके। और एक चीज मुझे जो फील हो रही है ग्रुप नंबर 2, आई नो ये बहुत खराब फीलिंग है, बट मुझे फील हो रहा है कि आपके पेरेंट को लगता है कि आप हमेशा गलत डिसीजंस ही लेते हो। आज तक उन्हें लगता है कि आज तक आपने कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया है, या फिर इसीलिए वो आपको लेने नहीं देते हैं कोई ऐसा डिसीजन, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप हमेशा कुछ गलत ही चूज करोगे, आप गड़बड़ ही चूज करोगे। उनका ये मानना है, उनका ये फीलिंग है, उनका ये थॉट है कि आप जो भी डिसीजन लोगे वो अल्टीमेटली आपके लिए खराब ही करेगा, क्योंकि आपको मतलब उतना नॉलेज नहीं है, उतना एक्सपर्टीज नहीं है, उतना एक्सपीरियंस नहीं है। ओके, इसीलिए भी उनका वो कंट्रोलिंग नेचर थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि आप में अभी तक तजुर्बा नहीं है, आप में अभी तक परख नहीं है किसी चीज की। तो उन्हें ये थॉट है कि अगर मैं इसे अकेला छोड़ दूं या फिर इसको इसकी मर्जी से 100% चीजें करने दूं, तो ये तो गड़बड़ी कर देगा, तो ये तो चीजें गलत ही चूज करेगा। आप में से कुछ कुछ लोगों के पेरेंट्स को ये भी फील होता है कि आप उनसे उतना प्यार नहीं करते हो, या फिर उन्हें वो प्यार की कमी फील होती है कि इसे तो मेरी परवाह ही नहीं है, ये तो मुझसे प्यार ही नहीं करता। अगर आप मैरिड हो तो हो सकता है कि आपके पेरेंट को ये फील होता हो कि ये तो बस अपने बच्चे से एंड अपने वाइफ या फिर अपने हस्बैंड से ही प्यार करता है, किसी और मेरे से तो प्यार करता ही नहीं है, मेरी कोई कदर नहीं है इसके लाइफ में। ऐसी टाइप की फीलिंग्स भी मुझे मिल रही है इनसे। वो कंपैरिजन, वो ईगो कि मैं कुछ नहीं हूं शायद इसके लाइफ में, या फिर शायद ये मुझे कभी छोड़ देगा, या मेरी इतनी परवाह नहीं करेगा। तो कभी कभी अगर वो ज्यादा इंटरफेयर करते हैं चीजों में, या फिर कभी कभी अगर वो झगड़ा करते हैं या फिर आपको ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो डर रीजन है। वो डर, वो लैक ऑफ कंट्रोल, वो आपको खो देने का डर भी एक रीजन है उनका उस तरह से बिहेव करना जैसे वो बीच बीच में करते हैं। वो कंट्रोलिंग नेचर इसलिए भी आता है क्योंकि उन्हें वो डर है अंदर से, वो रूट कॉज है उनका कि आप उन्हें छोड़ दोगे या फिर आप मतलब वो आपको खो देंगे। भले वो रिस्पेक्ट के मैटर में हो, भले वो लव के मैटर में हो, बट उन्हें एक डर है कांस्टेंट कि लोग उन्हें छोड़ देंगे, छोड़ के चले जाएंगे, या फिर आप उन्हें छोड़ दोगे इसलिए छोड़ के चले जाओगे। इसीलिए ये कंट्रोलिंग नेचर भी आता है। वो वन ऑफ द रूट कॉजेज है जो कि बहुत डीप सीटेड है उनमें, बहुत ज्यादा। तो आई गेस इतना ही है गाइस। अगर रीडिंग रेजोनेट की हो या फिर आपको पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पे, एंड आप मुझे चाहे तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पे रील्स एंड पिकअप कार्ड सब डालती रहती हूँ। सो आपके टाइम के लिए थैंक यू सो मच, एंड आप जहाँ भी रहे स्वस्थ रहे। बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं कि आपके पेरेंट या फिर वो पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो क्या सोचते हैं आपको लेके। सो ये वो डोमिनेंट फीलिंग है जो वो आपको लेके सोचते हैं। तो जो मोस्ट डोमिनेंट फीलिंग है वो चिंता मुझे फील हो रहा है। वो आपको ही लेके सोचते रहते हैं हमेशा, एंड उनकी जिंदगी आपके इर्द गिर्द घूमती है। मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों को कभी कभी ये इरिटेटिंग भी फील होता होगा कि
क्यों इतना परेशान हो रहा है वो मुझको लेके, या फिर क्यों हर चीज में इतना नेगेटिव सोच रहे हैं, या फिर हर चीज में इतना क्यों टोकते हैं। तो कभी कभी उनके डिसीजंस या फिर जो नैगिंग बिहेवियर होता है ना, कि हर बात में पूछना कैसे हो, या फिर बार बार हर एक छोटी छोटी चीज को लेके चिंता करना, तो आपको हो सकता है ये चीज सिग्निफिकेंटली उनसे फील होता हो। वो इसलिए क्योंकि वो हमेशा आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। आप ही उनके दिमाग में सबसे पहले आते हो, आप ही को लेके, मतलब आप वो इंसान हो जिनको लेके वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सोचते हैं अपने लाइफ में। ओके, आप फर्स्ट पर्सन हो जिनके बारे में वो सोचते रहते हैं हमेशा। कभी अच्छा सोचते हैं, कभी बुरा सोचते हैं, बट मेनली मतलब बुरा नहीं, मतलब क्या खराब हो सकता है आपके साथ, वो लेके चिंता करते हैं। कभी फ्यूचर के सपने सजाते हैं कि काश इसके साथ ऐसा ऐसा हो जाए, काश अच्छा हो जाए, या एंड मोस्टली मुझे जो लगता है वो डरते हैं, घबराते हैं आपको लेके कि आपके साथ कुछ खराब ना हो जाए, आउट ऑफ द ब्लू कुछ प्रॉब्लम्स ना आ जाए आपकी लाइफ में। तो जो मेन थीम है, जो मेन थॉट्स है उनके दिमाग में, वो है चिंता आपको लेके। वो मेन चीज है। मुझे लगता है कभी कभी आपके पेरेंट अगर सोचो किसी और के साथ कुछ खराब हुआ, तो फर्स्ट चीज उनके दिमाग में आएगा, अरे मेरे बच्चे के साथ भी तो ऐसा ना हो जाए। वो हमेशा आपको सोचते रहते हैं आपको लेके, एंड मोस्टली नेगेटिव ही सोचते हैं कि खराब ना हो जाए, बिगड़ ना जाए, वो ना हो जाए। नेगेटिव वाली फीलिंग्स, नेगेटिव वाली थॉट्स ही सोचते हैं, जिनकी वजह से कभी ना कभी आप देखना, मतलब डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली उनकी नजर आपको लग जाती है, एंड आपके साथ कुछ ना कुछ खराब हो जाता है। ओके, तो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल बोलूं या फिर मुझे नहीं पता उसका हिंदी वर्ड क्या होता है, बट ये बहुत ही डिफिकल्ट चीज है। लाइक वो हमेशा सोचते हैं नेगेटिव कि आपके साथ ना हो, एंड क्योंकि वो नेगेटिव सोचते हैं इतना, क्योंकि वो घबराते हैं इतना, इसीलिए आपको नजर लग जाती है, ना आपके साथ वो खराब चीज हो जाता है। इट्स लाइक द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वो जो चीजें सोचेंगे वही चीजें लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है। तो इसीलिए इनडायरेक्टली बोलो या फिर इनडायरेक्टली बोलो, आपको उनकी नजर काफी लग जाती है। एंड अचानक से अगर आप देखो कि लाइफ में अगर आपका कुछ बिगड़ गया या फिर प्रॉब्लम्स आ गई आउट ऑफ द ब्लू, या फिर कुछ चीजें खराब होने लगी, तो जानना कि वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस ये हो सकता है कि आपको उनकी नजर लग गई हो। ओके, क्योंकि हम खुद को भी नजर लगा देते हैं नेगेटिव सोच के। हमारा ऑरा बहुत ज्यादा वीक हो जाता है एंड नेगेटिव चीजें हमारे पास आने लगती है। तो सेम आपके साथ होता है इनकी वजह से। चलिए देखते हैं और क्या है। ग्रुप नंबर 3, चिंता चिंता चिंता। हर एक कार्ड में वही आ रहा है। आपके लिए क्या ठीक होगा, आपके लिए क्या ठीक नहीं होगा, आप सही डिसीजन ले रहे हो कि नहीं, आपने सही डिसीजन लिया कि नहीं, खाया कि नहीं, ठीक से सोए कि नहीं, अंदर ही अंदर आपके क्या चिंताएं चलती रहती है, जानना है मुझे। भगवान जाने, शायद ये मुझसे बताता भी नहीं है, लेकिन इसके अंदर लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी। मैं कैसे सॉल्व करूं, मैं कैसे जानूं कि क्या चल रही है, काश मैं हेल्प कर पाती। तो ऐसा एक बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव एंड एक बहुत ज्यादा वरिड वाला नेचर मुझे इनसे फील हो रहा है आपको लेके। आपके फ्यूचर को लेके भी बहुत ज्यादा चिंतित है, एंड आपके प्रेजेंट को लेके भी बहुत ज्यादा चिंतित है वो। ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3। बट हाँ, बहुत ज्यादा प्यार भी है, बहुत ज्यादा। लाइक जैसे मैंने बोला ना कि उनके लाइफ की फर्स्ट प्रायोरिटी आप हो, आप उनका सब कुछ हो। भले ही वो इस बात को जता पाए ठीक से या ना जता पाए, भले ही आप इस चीज को समझ पाओ ठीक से या फिर ना समझ पाओ, बट उनके लाइफ की प्रायोरिटी ही आप हो। वो जो भी करते हैं वो आपके लिए ही करते हैं। कभी कभी हो सकता है कि उनके बिहेवियर्स या फिर जो चीजें उन्होंने की आपको इरिटेट कर सकती है, या फिर आपको लग सकता है कि क्यों भाई, क्यों किया, मेरे को तो इससे कुछ फायदा नहीं हुआ है, फिर इतना क्यों इरिटेट करते हैं। बट नो, कि
वो जो करते हैं वो अपनी तरफ से बेस्ट देते हैं। उन्हें लगता है कि वो आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि ये आपके लिए अच्छा है या फिर ये आपको खुश करेगा, इसीलिए वो करते हैं। एंड उसी में मतलब ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिवनेस में या फिर ओवर वरिडनेस में चीजें गड़बड़ हो जाती है, या फिर आप इरिटेटेड फील कर जाते हो, या फिर आपको लगता है कि क्यों भाई, क्यों ऐसा, मतलब पीछा क्यों नहीं छोड़ते वो मेरा। ओके, बट उनका इरादा कभी भी आपको लेके कुछ भी खराब नहीं है। आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं एंड हमेशा आपको मतलब आंखों का तारा बोलते हैं ना, उतना केयर करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि आपका आपके इस पेरेंट के साथ सिर्फ इस जन्म का रिश्ता नहीं है, पास्ट कुछ जन्मों का तो है ही। एंड आप में से कुछ कुछ लोग हैं जिनका अपने पेरेंट के साथ सोल ग्रुप का रिलेशन है। ओके, तो आप लोग सेम सोल ग्रुप में हो एंड इसीलिए भी वो इतना मतलब इतना कभी कभी आपको इरिटेटेड फील होता है, या फिर जो फ्रैंकनेस है आपके और आपके पेरेंट के बीच में, जो भी रिश्ता है, जो भी रेसिप्रोकेशन होता है आप दोनों के बीच, वो इस लेवल का इसलिए है क्योंकि आप दोनों मतलब फर्स्ट टाइम नहीं है कि आप लोग एक दूसरे के लाइफ में हो, पहले के भी कार्मिक डेप्थ्स काफी ज्यादा है। तो अगर बीच बीच में आप देखोगे कि छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं आपके अपने पेरेंट के साथ, या फिर आप इरिटेटेड फील करते हो इनके किसी एक्शन से, तो जानना वो छोटी छोटी कार्मिक डेट्स जा रही हैं। जो कर्म आप दोनों का है पिछले जन्म का, वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके निकल रहा है जब भी ऐसी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आई। ओके, बट है डेफिनेटली आपके ये पेरेंट आपके सोलमेट है, या फिर वो सेम सोल ग्रुप से आप लोग बिलोंग करते हो। ओके, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। कभी डाउट मत करना, कभी नहीं। ओके, ग्रुप नंबर 3, व्हाट एल्स? Group number 3. Number 3. Amazing. वो हमेशा 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 आपका अच्छा ही चाहते हैं एंड वो चाहते हैं कि आप बहुत खुश रहो, बहुत बहुत ज्यादा सुख से जियो, शांति से जियो, पीसफुली जियो, एंड आपका अच्छा एक परिवार हो, आपका अच्छा एक फ्यूचर हो। एंड मतलब वो चाहते हैं कि आपका पार्टनर भी कोई ऐसा हो जो कि आपको हमेशा खुश रखे। मतलब प्योर लव जो होता है ना, मुझे उसके अलावा और कुछ दिख ही नहीं रहा है इनमें, बस प्योर लव दिख रहा है। एंड वो थोड़े से न्यू सोल भी हैं मुझे जितना दूर लग रहा है, इसीलिए कुछ कुछ बचकानी हरकतें बीच बीच में कर देते हैं जिसकी वजह से आप अपसेट हो जाते हो, या फिर जिसकी वजह से आपको थोड़ी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। बट वो बचकानी हरकतें इसलिए हैं बिकॉज वो इनएक्सपीरियंस्ड है, न्यू सोल है, कुछ ही जन्म लिए होंगे उन्होंने। ओके, आप उनसे बड़े हो, अगर स्पिरिचुअली देखा जाए तो आप उनसे बड़े हो। तो इनकी वो हरकतें इस चीज के लिए भी होती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा न्यू सोल है, वो इनएक्सपीरियंस्ड है। ओके, और मुझे लगता है कि अगर आप लोगों का कोई पार्टनर है एंड अगर आप सोचते हो कि बताऊं कि नहीं अपने पार्टनर के बारे में अपने पेरेंट को, तो जानना कि वो डेफिनेटली वो आपकी खुशी को ही चूज करेंगे। ओके, तो टेम्पररीली अगर वो हाँ बोले या ना बोले या फिर जो भी बोले, अल्टीमेटली जानना कि उनके लिए आपकी खुशी सबसे ज्यादा मैटर करती है एंड उससे आगे उनके लिए कुछ भी नहीं है, उससे ज्यादा उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो अगर आप चाहो तो आप अपने रिलेशनशिप को, अपने पार्टनर के बारे में अपने पेरेंट्स को बता सकते हो। अपने इस पेरेंट को तो डेफिनेटली आप बता सकते हो एंड विथ टाइम वो जरूर हाँ बोलेंगे। किसी किसी के लिए तो मतलब मोस्टली सबके लिए मुझे लगता है कि वो इमीडिएटली भी हाँ बोल दे, मान जाए, खुश हो जाए कि चलो हाँ कोई नहीं, अगर ये इंसान उसको खुश रखता है तो यही सही। ग्रुप नंबर 3, ओके, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग मैरिड हैं। मुझे लगता है कि अगर आप मैरिड हो एंड कभी कभी अगर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती हो अपने पेरेंट की वजह से, मतलब अपने मैरिड लाइफ में अगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती हो, तो जानना ये चीजें इसलिए होती है बिकॉज
कहीं ना कहीं आप तीनों का कर्मा जुड़ा हुआ है, एंड कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा डरती हैं कि मतलब एक पोजेसिवनेस होता है ना अपने बच्चे को लेके कि ये तो मेरा लाडला है, ये तो मेरा बच्चा है, ये अचानक से कहाँ से किसी और का हो गया। ओके, तो जानना वो इनसिक्योरिटी, वो हल्का सा थोड़ा सा पॉजिटिवनेस, एंड एज आई सेड बिफोर, इनका जो इमेच्योर सोल है उसकी वजह से होता है। तो अगर कुछ गड़बड़ बीच बीच में हो या फिर कुछ ऐसी हरकतें वो कर दे जिससे मतलब प्रॉब्लम्स, थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ जाए आपके मैरिड लाइफ में, तो प्लीज उनको माफ कर देना। उनका मतलब वो आप दोनों से प्यार करती हैं, एंड वो आपका हमेशा अच्छा ही चाहती हैं, तो प्लीज उनको माफ करना। ओके एंड अल्टीमेटली हाँ, जो फर्स्ट मैसेज आया था वही है कि आप ही उनकी दुनिया हो, एंड आपसे बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं है। बहुत सारा प्यार, मतलब बेशुमार प्यार करते हैं वो आपसे। ओके, तो आई गेस इतना ही था आज की रीडिंग में, ग्रुप नंबर 3। रीडिंग पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।